योग में जो हम चिकित्सा कार्य करते हैं, अगर आप उनको समझ लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी रोग का ट्रीटमेंट, किसी भी रोगी की मदद आप आसानी से अच्छे ढंग से कर पाते हैं। अगर उसको आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप उसकी मदद समुचित रूप से नहीं कर पाते हैं। पहला जो स्टेप है वह स्टेप, उस स्टेप का नाम है हेयम। हेयम का मतलब यह हुआ कि जो रोगी आपके पास आया है तो उसको यह पता हो कि मुझे किस तरह का रोग है, भावनात्मक है, शारीरिक है या फिर वैचारिक है। और दूसरी बात यह है कि वह उसको पता होने पर और उसकी जो गंभीरता है उसका ज्ञान उसको हो, है ना, और आपके पास में, चिकित्सक के पास में वह इसलिए आया हो कि वो अपनी चिकित्सा कराना चाह रहा है। अगर वह नहीं कराना चाह रहा है तो किसी की चिकित्सा आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप ये कभी मत सोचें कि किसी की इच्छा नहीं है और उसको ज़बरदस्ती आप ले आएँ योग में और उसको ठीक कर देंगे, तो इसका विचार भी मत करें। अगर वो चिकित्सक की मदद नहीं चाह रहा है तो कोई मतलब नहीं है, आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर ज़बरदस्ती करेंगे फ़ायदा भी नहीं होगा, उल्टा आपकी बदनामी भी होगी, बेइज्जती भी होगी आपकी। चलें आगे बढ़ें हम लोग। अगला है कि दूसरा स्टेप है हेतु। हेतु 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 का मतलब रोग का कारण क्या है। रोग योग के अनुसार कोई भी जब रोग होता है तो किसी ना किसी तरह का असंतुलन अवश्य उत्पन्न होता है। असंतुलन उत्पन्न होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई जो कारण ऐसा होता है जिसके कारण आपकी जो सहज स्थिति होती है, जो चेतना का अबाध प्रवाह होता है, जागरूकता होती है ना, वह कहीं बाधित हो जाता है। असंतुलन उत्पन्न होने पर ही कोई भी रोग होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि हर एक रोग का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कहीं ना कहीं चूक हमसे अवश्य होती है। वह चूक अगर हम समझ लें तो रोग को हम ठीक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो पहला कारण है परिवर्तन। अब परिवर्तन का आशय क्या है? परिवर्तन का आशय यह है कि अगर मौसम में परिवर्तन हुआ या फिर आपके भोजन में अप्राकृतिक परिवर्तन हुआ, आपने किसी दिन बहुत सारा समोसा खा लिया, कचौड़ी खा ली, पकौड़ी खा ली, ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली, या अखाद्य, जो भी अखाद्य पदार्थ हैं जो कि सामान्य तौर पर हमारे लिए स्वास्थ्यकर नहीं होते हैं, उनको अगर हम खा लेते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है ना। एक तो ये है। दूसरा है अगर मौसम में परिवर्तन हो गया। मौसम में परिवर्तन का आशय ये हुआ कि अचानक में आप कहीं ठंडे मौसम में रह रहे थे और कहीं आप गए और दूसरी जगह और वहाँ गर्मी का मौसम, और अचानक में वहाँ परिवर्तन हुआ और उसके कारण आपका शरीर का पूरा जैविकीय और रासायनिक संरचना है, स्थिति है आपकी शरीर की, वह डामाडोल हो गई। और जब वह डामाडोल हो गई तो आपके शरीर में कुछ विशेष तरह की परेशानी, कोई भी रोग उत्पन्न हुआ। दूसरा है तृष्णा। तृष्णा को आप वासना भी बोल सकते हैं, कई एक तरह के शब्द हम यूज़ करते हैं। तृष्णा, तृष्णा का मतलब वह ये है कि किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक चाह, किसी चीज़ के प्रति बहुत अधिक चाह जो है वह क्या उत्पन्न करती है, वह भी रोग उत्पन्न करती है। जैसे कोई विशेष तरह का भोजन, रोटी ही मुझे चाहिए, रोटी ही मुझे चाहिए, या चावल ही मुझे चाहिए, या मुझे अल्कोहल ही चाहिए, मुझे ड्रग्स ही चाहिए, मुझे कार ही चाहिए, है ना, मुझे अमुक से ही शादी करनी है, वो है हम मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, कब आएगी तू, कब आएगी तू। अब सूखे जा रहे हैं साहब, सूखे जा रहे हैं, सूख करके कांटा हो गए। तृष्णा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए ना काम करें। आपको अगर नौकरी पानी है, डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर ना बने, है ना। आपको अगर गाड़ी खरीदनी है तो आप गाड़ी ना खरीदें। एक तरह का ऑब्सेशन पैदा हो जाता है और आप आपको एक चीज़ को पा करके, एक कार को पा करके दूसरी कार को पा करके तीसरी कार को पा करके चौथी कार को आगे की कार। अब ये तृष्णा है, ये तृष्णा है, तृष्णित, हाँ, सीमित। अब इसका मतलब ये कतई आप मत माने कि आपको किसी उद्देश्य के लिए काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें काम करना है,
तो हमें काम करना है तो निश्चित रूप से हम रिसर्च पेपर्स छापेंगे और अपने को हाईलाइट करेंगे। किस रूप में हाईलाइट करेंगे कि हम योग के में रिसर्च करते हैं और उसके बारे में हम जानकार हैं। इतनी तक ठीक है, लेकिन आप दिन रात आप उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरी नींद गायब हो जाए, हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हों तो सोचें कि इसमें से कैसे 1 घंटा इसमें भी से भी बचा लें, जो हमारे और जितने कर्तव्य हैं उन सारे कर्तव्यों को भी हम ना निभाएं और हम उसी चक्कर में पड़ जाएं। बस हमें रिसर्चर बनना है, बस हमें रिसर्चर बनना है, बस हमें इतना बड़ा योगी बन जाना है, इतना बड़ा योग का शोधार्थी बन जाना है कि सब मुझे ही मुझे जाने, जितने योगी हैं वो सब बेकार हो जाए हमारे पीछे। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का अरे पतंजलि किसी काम के नहीं, अरुण प्रताप सिंह योगी हुआ था, या भारती जी, या हम जो लोग हैं हम सब लोग वही है ना। अब क्या होगा अगर ये स्थिति हो गई हमारी? आगे चलते हैं। अगला है संस्कार। हाँ, और संस्कार का मतलब यहाँ आदत से लगाएं, है ना। आदत, संस्कार का मतलब अच्छे या बुरे संस्कार से यहाँ मतलब मत लगाएं। आदत का मतलब ये है जब कोई व्यवहार आप बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो उससे भी विशेष तरह की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं अगर कभी भी मैं यहाँ पर हूँ और नौकरी कर रहा हूँ और अचानक में दिन में कई बार अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दूँगा और मुझे आदत बन जाएगी अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर व्यवसाय करना। जो है लोग मुझ पर हंसेंगे, विद्यार्थी भी हंसेंगे, शिक्षक भी कहेंगे कि वातावरण इन्होंने ये बिगाड़ रहे हैं, यहाँ 24 घंटा बस योग ही लेकर के, ये आसन ही लेकर के, प्राणायाम ही लेकर के बैठे हुए हैं, है ना। तो किसी भी तरह का व्यवहार या किसी भी तरह का चिंतन जो कि एक आदत में बन जाता है, जैसे कुछ लोग बार बार ऐसे उंगलियों को ऐसे से क्या करते हैं, है ना, या कोई भी पर्टिकुलर तरह का वो व्यवहार बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना होता है ना, कि ये किस तरह का कौन सा व्यवहार है, या उनसे बात करके उनके चिंतन को पता करना पड़ता है। कई बार वो बोलते समय भी कुछ विशेष तरह के विचार को कन्वे कर देते हैं कि यह विशेष तरह का विचार उनके अंदर बार बार आता है ना। तो विशेष तरह का विचार या विशेष तरह का व्यवहार जिसको वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं उसको भी पता करना होता है। तो उसको जब पता करते हैं तो वह भी एक कारण हो सकता है स्वास्थ्यगत समस्याओं। अगला है असत्संग। असत्संग की बड़ी व्यापक व्याख्या हो सकती है, क्योंकि सत और असत ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ बड़े गहरे हैं। सत उसको हम कहते हैं जो शाश्वत है ना। असत उसको कहते हैं जो कि नाशवान है। असत्संग का मतलब कि जो हानिकारक वस्तुएं हैं या हानिकारक पदार्थ हैं या हानिकारक स्थान हैं, उनमें वहाँ अगर आप रहते हैं तो उससे भी विशेष तरह की स्वास्थ्यगत परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अब वो मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है, ऐसी जगह है या ऐसे व्यक्ति हैं आपके साथ में जिनके साथ में आप लगातार रह रहे हैं और वो आपके लिए हानिकर हैं, लगातार अपने स्वभाव विशेष के कारण जो भी है लगातार हानिकर हैं। तो उनका संग जो है वो अभी स्वास्थ्य के जो समस्याएं हैं उनका वो स्वास्थ्य की समस्याएं उससे उत्पन्न होती हैं। अगला है असात्म्य इंद्रिय संयोग। सात्म्य असात्म्य का मतलब क्या होता है? सात्म्य का मतलब होता है संतुलित, असात्म्य का मतलब होता है असंतुलित। तो जिससे भी असंतुलन उत्पन्न हो उसको हम बोलते हैं असात्म्य, और जिससे संतुलन उत्पन्न हो उसको हम बोलते हैं सात्म्य, है ना। तो अगर आपकी इंद्रियों से ऐसा संयोग होता है जिससे कि असंतुलन उत्पन्न होता है तो भी स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब यह असंतुलन कई तरीकों से उत्पन्न हो सकता है। एक तो है अयोग, दूसरा है मिथ्या योग और तीसरा है अतियोग। अयोग का मतलब कि मान लीजिए जिस इंद्रिय का जो मुख्य उसकी विशेषता है उसका इस्तेमाल आप एकदम ना करें, है ना। जैसे आप आँखों से देखना एकदम बंद कर दें, है ना। तो आँखों से जब आप देखना एकदम बंद कर देंगे, है ना,
तो फिर कुछ विशेष तरह की समस्याएं स्वास्थ्य की उत्पन्न हो सकती हैं। अब चाहे समाज में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो, आपके व्यक्तिगत धरातल पर उत्पन्न हो या परिवार में उत्पन्न हो। जैसे गांधारी को तो आप जानते ही हैं, है ना, उन्होंने व्रत ले लिया कि जो है हम आंखों से देखेंगे ही नहीं, है ना। अब आंखें हैं जबकि भगवान ने उनको दे रखी हैं, है ना। अब आंखों से नहीं देखा उन्होंने, उसका परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन और महाभारत और बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत बड़ा कितने कितने लोगों का नाश, कितनी परेशानियां उत्पन्न हुई, है ना। तो एक तो है अयोग, है ना। तो हर एक इंद्रिय का समुचित उपयोग हमें करना चाहिए। अगला है मिथ्या योग। मिथ्या योग का मतलब ऐसा योग जो कि आवश्यक है ही नहीं, है ना। अब आँखों से आप ऐसा देखें जो कि आँखों से देखना आवश्यक नहीं है, तो परेशानी आपको उत्पन्न होगी, है ना। आँखों से आप कुछ ऐसी चीज़ देखना शुरू कर दें जिससे आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न होता है और उससे आपको परेशानी उत्पन्न होती है, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो हानिकर है, उसको अगर आप देखें तो आपको मिथ्या योग होगा, ठीक है। और अति योग, आप 24 घंटा आंखें खोले रहने की कोशिश करें तो जरा आप सोचे क्या होगा। अगर आप सोचे, अगर आपका लगातार आपकी सारी इंद्रियां काम करती रहे तो आपको विशेष तरह का क्या हो जाएगा? ओवरलोडिंग हो जाएगा, है ना। लगातार अपनी इंद्रियों का आप उपयोग करते रहें तो क्या हो जाएगा? ओवरलोडिंग हो जाएगा, अति योग हो जाएगा। तो आप आँखों का बहुत ज़्यादा योग नहीं, है ना। तो ना अति योग करें, ना मिथ्या योग करें और ना अयोग करें। अगर आप इंद्रियों का समुचित संयोग पदार्थों के साथ में, वस्तुओं के साथ में, है ना, इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में उत्पन्न जो भी सुख हैं, अनुभव हैं, पदार्थ हैं, उनके साथ में करते हैं तो आपको संतुलन बना रहेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो असंतुलन उत्पन्न होगा, ठीक है। आगे चलें हम लोग।